Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am शकील अहमद खान. अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंसेस है, इनको समझेंगे. अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डू या डज नोट आ रहा था ना, उसको हम यहाँ से मिटा देंगे. अब हम क्या करेंगे, जो हमने नेगेटिव बनाए थे उसी को हम यूज कर रहे हैं, उसी बोर्ड को. अब हम क्या करेंगे, डू या फिर डज, ये हमारे पास क्या में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा. डू या डज हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा. डू या डज शुरू में आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा. ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, रहेगा. तो आपने याद रखना है. तो अब हम क्या करेंगे, डू या डज शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम इसी तरह रहेगा. एक जुमला हम जो नेगेटिव थे सेंटेंस उसी बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं. क्या हम दरवाजा बंद करते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या के लिए याद रखें, इंग्लिश में डब्ल्यू फैमिली में एक लफ्ज है व्हाट, मगर हम यहाँ व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है, डू, जो टेम्परेरी हेल्पिंग वर्ब थे डू या डज, इनको इस्तेमाल करेंगे. अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो जुमला है कि हम दरवाज़ा बंद करते हैं. अब तो डू हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो हमने मेथड, सही, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी आ जाएगा. तो जुमला क्या हो जाएगा, डू वी हमारे पास. फिर इसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म होगा, बंद करने को क्या कहेंगे, क्लोज, चाहे क्लोज लिख दे, शट चाहे शट लिख दे. तो डू वी शट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, चाहे तो आप. क्लियर. अब आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. उर्दू में भी सवालिया निशान और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. तो जुमला हो जाएगा डू वी शट द डोर. इसी तरह देखें यहाँ जुमला हमारे पास क्या है, क्या वो 4 अंडे उबालता है, सवाल. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर डज नॉट लिखा हुआ था नेगेटिव बनाने के लिए, उसको हम यहाँ से हटा देंगे और ही को देख रहे, इसका एक स्मॉल कर देंगे और ये डज हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा. याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डज ही बॉयल फॉर एग, और आखिर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. याद रखिएगा, स्टार्टिंग में हमने इस्तेमाल करना है डू या डज का. ये आ जाए नेक्स्ट, क्या वो चांद देखती है. ये बीच में स्पेस आपको पता है इसलिए छूटा हुआ कि हमने पहले नहीं लिखा था, तो वही बोर्ड हम यूज कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है ये डज नोट यहाँ से जुमला हमारा बना हुआ है, पहले डू या डज. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं पूरे को ही यूज कर लेता हूँ. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये डज आ गया और शी यहाँ आ जाएगा. क्लियर जनाब. तो जुमला हमारे पास क्या हो जाएगा, डज शी सी द मून, और आखिर में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. मैंने आपको कहा था वैसे तो बाकी हम 10 टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, जैसे है तो है वो इज कहते हैं. तो ये मगर यहाँ पे हमने डू या डज का इस्तेमाल करना है, फॉलो करना है. तो ये अंग्रेजों को जैसे उन्होंने हमें समझाया है उसी के मुताबिक यहाँ पे हमने चलना है. डज शी सी द मून. फिर नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जुमला है, क्या तुम्हारा भाई मुझे सजा देता है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे जो नेगेटिव में हमारे पास बना हुआ था. आपने डायरेक्ट बनाना है, मैंने इसी थोड़ा टाइम बचाने के लिए बोर्ड को इस्तेमाल कर लिया. तो अब हमने क्या करना है, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि यूर ब्रदर सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा. तो जुमला क्या हो जाएगा, डज यूर ब्रदर पनिश मी, और आखिर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. तो याद रखिएगा, पहले आपने छोटे छोटे जुमले बनाना है. मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख लें, क्या
मैं खाता हूं। क्लियर? क्या मैं खाता हूं? अब यहाँ पे मैं खाता हूं, देखिए इसका जो ट्रांसलेट, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले आपसे सादा जुमला बना लें। ये देखिए आसान हो गया, आई ईट, मैं खाता हूं। अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, क्योंकि ये ही शीट नहीं है, आई है फर्स्ट पर्सन, तो क्या आ जाएगा, डू शुरू में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा, डू आई ईट। बाकी लंबा कर दें थे, क्या मैं कुछ फल खाता हूँ, डू आई ईट सम फ्रूट आ जाएगा, बाग में खाता हूँ, इन द गार्डन आ जाएगा, अभी खाता हूँ, टाइम आखिर में नाउ आ जाएगा। तो जुमला आप जैसे चाहेंगे लंबा करते रहेंगे। कोई जैसे एक जुमला और बना लेते हैं, क्या वो पानी पीता है? क्लियर? क्वेश्चन मार्क, क्या वो पानी पीता है? अब वही तरीका, क्योंकि वो क्या है, ही, और ही क्या है, मेरे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, तो ये क्या आ जाएगा, डज ही। वर्ब क्या है, पीता क्या बोलेंगे, ड्रिंक, और हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। याद रखिएगा, वाटर एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, और वाटर क्योंकि एज ए वर्ब भी होता है। जैसे मैं पौधों को पानी देता हूं, तो आई वाटर द प्लांट होगा, उसमें गिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम पौधों को पानी देते हैं, तो वी वाटर द प्लांट होगा। याद रखिएगा, इसी तरह जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है नोट आ जाएगा, डज नोट या डू नोट। और इसी तरह जब हम आज हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो हमने शुरू में बताया डू या डज को आप शुरू में ले आएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बाकी मेथड, प्रोसीजर, फार्मूला, मेकिंग वही रहेगी। तो अस्सलाम वालेकुम।